कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जो ज्ञान का मंदिर है और यहाँ से आप अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये दीप जो है, ये उजाला जो है आपके जीवन में खुशहाली लाए, सौहार्द लाए, प्रेम लाए, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब मैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष एसके मंडल सर से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर और साथ ही साथ मोमेंटो देकर, अंगवस्त्र देकर स्वागत किया जाए। एसके मंडल सर। वर्ष एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाता है। इस तरह संस्थान में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो मेधावी हैं और पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई यहाँ कराई जाती है। इस तरह साल 2015 से आज तक एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इस क्रम में एसके मंडल को नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छे प्रशिक्षण देने के लिए राज्य के तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा एवं कई माननीय मंत्री के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों में कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था एसके मंडल के द्वारा किया गया आज तक का सफर और आज हम सभी एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का 10वीं स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत एक बार जोरदार तालियां इस प्रेजेंटेशन के लिए। और अब मैं श्रीमती श्याम चौधरी जी, माननीय सांसद सीतामढ़ी श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष श्री एसके मंडल जी, इस संस्था की सचिव श्रीमती मोनी रानी जी, सभी देवी और सज्जनों और मैं विद्यार्थियों से जो छात्र हैं यहाँ उन्हें खास तौर से संबोधित कर रहा हूँ, साथी छात्रों, इसलिए कि मैं हमेशा अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ और मेरी ये प्रार्थना रहती है कि मैं आखिरी सांस तक विद्यार्थी बना रहूं, इसलिए मैं आपका साथी हूँ। आप भी विद्या अर्जन के काम में लगे हुए हैं। मैं केवल प्रभावित नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के इस ग्रामीण क्षेत्र में इतनी शानदार संस्था को देखकर और पिछले 10 वर्ष की जो रिपोर्ट आपकी सुनी उसको जानकर मैं श्री मंडल और श्रीमती मोनी रानी जी दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ पर पढ़ाने वाले सम्मानित शिक्षकगण, उनको बधाई देता हूँ और छात्रों को बधाई देता हूँ। और वास्तव में अगर हम देखें तो दुनिया, भारत में भी और दुनिया में भी छात्रों की के अध्ययन में उनकी एकाग्रता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए शहरों से दूर ही संस्थाएं बनाई जाती और वो मेरे दिमाग में मुझे याद हो गया यहाँ पर आकर। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आपको जो मौका मिला है ये सबको नहीं मिलता। इसका जो बेहतरीन सदुपयोग है वो आपके द्वारा होना चाहिए।
शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप विद्या अर्जन क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है, तद्वितीय जन्मा। जब आप किसी शिक्षण संस्था में आके विद्या अर्जन का काम करते हैं तो आपका दूसरा जन्म होता है। अगर शिक्षा प्राप्ति के बाद भी आपके दृष्टिकोण, आपके आचार विचार वही रहे जो उससे पहले थे, तो वास्तव में उस व्यक्ति पर शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ। शिक्षा का उद्देश्य है अपनी मानस का विस्तार का मतलब है कि जहां में जो मेरी चिंता अपने बारे में है, जो मेरा स्नेह अपने और अपनों के बारे में है, उसका विस्तार होता चला जाए और मुझे हर कोई अपना नजर आने लगे। और इसीलिए हमारे यहाँ एक बात और भी कही गई है, तेजस्विना वधीतमस्तु। शिक्षा और विद्या के फल स्वरूप आपके अंदर वो तेज पैदा होना चाहिए जो केवल आपके जीवन को आलोकित करे, उसके साथ साथ समाज को भी आलोकित करे। ये विद्या का उद्देश्य हमारी परंपरा में बताया गया है। और आप यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, फार्मेसी, IIT से मुतालिक कई सारे कोर्सेज, वो सब आप यहाँ कर रहे हैं। इससे आपके अंदर एक कौशल का विकास होगा और कौशल का जब विकास होता है तो हम उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ते हैं। और एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस है हम में से हर किसी के अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा को खोज करना और उसको बाहर लेकर आना, ये उत्कृष्टता का उद्देश्य होता है। और ध्यान रखिएगा, आप लोग जो जिन कोर्सेज को आप कर रहे हैं उसमें एक चीज बहुत ही आवश्यक है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा कि अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर करुणा के भाव का, अनुकंपा के भाव का विकास करना पड़ेगा, आवश्यक है। और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं के अंदर करुणा का भाव नैसर्गिक, नेचुरल होता है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में, जो मैंने पहले कहा था कि जहां मानस के विस्तार का मतलब ही ये है कि आपका दिल केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कने लगे, आपको दूसरों की भी उतनी ही चिंता हो जितनी अपनी है। और हमारे यहाँ कहा गया है, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। चाहे जितने पढ़ लिख जाइए, अगर हमारे पास
संस्कारों की और मूल्यों की और उसमें विशेषता करुणा और अनुकंपा की कमी है, तो इसकी पूरी संभावना है कि ये पढ़ाई लिखाई हमें राक्षस बना सकती है। इसलिए पढ़ाई का जो असल उद्देश्य है विद्या का, ज्ञान का, वो है विद्या ददाति विनयम, विनम्रता आनी चाहिए, अनुकंपा आनी चाहिए, करुणा आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनो मापनोतम, धनो मापनोति। विद्या से विनय, विनय से क्षमता, क्षमता से धनार्जन की को धन पैदा करने की शक्ति, और धन से धन इसलिए ताकि वो काम किए जा सके जो समाज को फायदा पहुंचाने वाले होती है। तो विद्या का असल, बेशक विद्या आज की दुनिया में जहां भी हम नजर डालें तो विद्या सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है, लेकिन भारत के चिंतकों की नजर में सशक्तिकरण के साथ साथ ये मानव की मुक्ति का भी साधन। और मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति होती है जहां आप अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए समर्पित कर दें। स्वामी विवेकानंद ने जब आज रामकृष्ण मिशन बनाया तो उन्होंने उसका ध्येय वाक्य दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। अपनी मुक्ति अगर चाहते हैं, मोक्ष अगर चाहते हैं, तो जगत कल्याण के लिए काम करिए। ये खास तौर से वो लोग जिनके पास विद्या का आभूषण है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी विशेष रूप से आती है। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, जो मैं और जगह भी कहता हूँ, कि ये जो हमारी शिक्षण संस्थाएं होती है, यहाँ पे शिक्षण संस्था चलाने वाले, शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले, ये एक परिवार होता है। ये वर्गों में बटे हुए लोग नहीं होते, ये एक परिवार होता है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि मानव की प्रकृति ऐसी है मनोवैज्ञानिक तौर पे कि वो दुनिया में हर जगह विजय प्राप्त करना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है, सबसे आगे बढ़ जाना चाहता है। लेकिन दुनिया में केवल दो लोग हैं, एक माता पिता और एक शिक्षक, जिनकी इच्छा ये होती है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र हमें पीछे छोड़ जाएं और वो आगे निकल जाए। ये उनकी इच्छा। सर्वत्र जयेत इच्छेत, पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। उनकी इच्छा ये होती है कि ये बच्चे हमसे आगे निकल जाएं, हमें पीछे छोड़ जाएं। और फिर उनकी भी ये इच्छा होती है। इसी के सहारे सभ्यताएं और संस्कृतियां आगे बढ़ती हैं। तो जब दुनिया में दो ही हैं जो चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रह जाएं और हम आगे बढ़ जाएं, तो हमारा उनके प्रति कर्तव्य क्या है, ये जरूर सोचिएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अपने उन लोगों के लिए जो आपको शिक्षा देते हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, और माता पिता के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए समर्पण और आदर का भाव। अगर ये श्रद्धा होगी तो ये श्रद्धा अपने आप में ये सुनिश्चित करेगी कि हम विद्या अर्जन भी करेंगे, हम
कामयाबी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आपने इतनी देर, मैं आप सबको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में ये संस्था ने 10 साल में जितनी प्रगति करी है, आने वाले सालों में इससे भी ज्यादा तेज गति के साथ ये संस्था प्रगति करेगी और हमारे नौजवानों को में ये क्षमता पैदा करेगी कि वो अपने जीवन को भी आलोकित करें और समाज को भी आलोकित करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम जब भी माननीय